गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होते क्षत्रिय नष्ट हो गया। आपको पता है महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को उठाकर देखो, आप सब लोग जानते हैं भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं कि नहीं? बोलो। भरतवंशी क्षत्रिय हैं, महाराजा दुष्यंत के खानदान में उनका जन्म हुआ है। महात्मा पुरु के वंश में उनका जन्म हुआ है। विशुद्ध क्षत्रिय हैं भीष्म, और युधिष्ठिर भी उनके पौत्र ही हैं, वो भी विशुद्ध क्षत्रिय हैं, और उनका संवाद चल रहा है। तो एक क्षत्रिय कुलभूषण पितामह भीष्म तत्कालीन सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अपने पौत्र महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहा है। एक क्षत्रिय, यदि क्षत्रियों का धर्म मद्यमांस सेवन होता तो पूरे महाभारत में एक बार भी तो कहना चाहिए कि भाई राजाओं का धर्म है मांस खाओ मदिरा पियो। अच्छा एक बात बताओ, दो वंश उसमें धरती पर बहुत ताकतवर थे, एक तो कुरुवंश और एक यदुवंश। इन दोनों के हाथ में सत्ता थी, बहुत सुदृढ़ थे, बड़े मजबूत थे, पर इतने बड़े कुरुवंश का सफाया क्यों हुआ है? समझ गए ना? इससे सफाया हो गया। क्या जरूरत थी? एक कलयुग आने के पहले ये घटना क्यों घटी? घटी नहीं, घटवाई गई शिक्षा देने के लिए। इतना बड़ा पवित्र कुल भी यदि वो मांसभक्षी नहीं थे, वो मद्यपान करने वाले नहीं थे, पांडवों के चरित्र में कहीं बताओ उन्होंने मद्य मांस का सेवन किया हो तो? ये मद्यप नहीं थे, मांसभक्षी नहीं थे, धर्मात्मा थे, संध्या गायत्री और अग्निहोत्र से संपन्न थे, लेकिन जुआ खेला सफाया हो गया। मानो भगवान ने कहा कि बड़े से बड़ी सभ्यता, बड़े से बड़े कुल को, बड़ी से बड़ी परंपरा को, बड़ी से बड़ी जाति को यदि मिटाना है तो जुआ खेलो, समाप्त हो जाओगे। और भगवान का अपना खानदान यदुवंश, 56 करोड़ यदुवंशी, क्या जरूरत थी उनको प्रभाषक क्षेत्र में ले जाकर आपस में लड़ा भिड़ा के मरवाने की क्या जरूरत थी? वो तो सब देवता थे, देवलोक चले गए, वो तो एक बहाना था लड़ाई। ये शिक्षा भगवान पूरे समाज को देना चाहते थे कि देखो मेरे रहते हुए मेरे खानदान के लोगों ने ब्राह्मणों के शाप से बुद्धि मारी गई और नशा पी लिया, नशा कर लिया। उस नशा का दुष्परिणाम ये हुआ कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मद्यपान करने वाले वो मद्यपान करने वाले नहीं थे, मति मारी गई थी, वहां जाकर उन्होंने मद्यपान कर लिया। कुछ लोग मद्य के घट लेकर आ गए और प्रभाषक क्षेत्र में वही बांट दिया गया, उन्होंने ले लिया और पी लिया, और जब मधुमेरेय का पान किया तो उनकी बुद्धि मारी गई। और भगवान की हाजिरी में, भगवान की उपस्थिति में 56 करोड़ यदुवंशी लड़ भिड़ के समाप्त हो गए। क्यों किया भगवान ने ऐसा? मानो भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं क्षत्रियों को कि हे क्षत्रियो, मद्य मांस का त्याग करो, जुआ का त्याग करो, परस्त्री का त्याग करो, तो सारी धरती का शासन तुम कर सकोगे। यदि ये दोष तुम्हारे में आ गए तो तुम्हारी अपनी सभ्यता भी मिट जाएगी।
और हुआ है, सही हुआ। मुगल काल में क्षत्रियत्व नष्ट नहीं हुआ। कुछ एक क्षत्रिय ऐसे थे जो लोभ लालच बस मुगलों के चापलूस हो गए, बाकी क्षत्रियत्व नष्ट नहीं हुआ। पर उस समय देश में जो शासन स्थापित नहीं हो पाया, उसका कारण था आपसी फूट, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, संगठन का अभाव। नहीं महाराज, एक साथ एकजुट हो गए होते तो कब के निकल बाहर हो जाते। ये इतना लंबा स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं चलता। 1857 में यदि लक्ष्मीबाई को केवल और केवल ओरछा स्टेट ने और ग्वालियर स्टेट ने सहयोग कर दिया होता तो उसी समय देश स्वतंत्र हो जाता। लेकिन ओरछा स्टेट ने सहयोग नहीं किया, ग्वालियर स्टेट ने सहयोग नहीं किया, और देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो महाराज जी, अंग्रेजी काल में, मुगल काल में फिर भी खान पान पवित्र था। महाराज जी, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। हम आपसे पूछते हैं, जंगलों में रहते थे, क्या वन्य प्राणी नहीं थे? प्रश्न है कि नहीं? वे क्षत्रिय थे। यदि मांस खाना अपना धर्म समझते तो वन्य प्राणियों की हत्या करके मांस खा सकते थे कि नहीं? उत्तर दीजिए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां क्यों खाई? मांस खाना किसी भी क्षत्रिय का धर्म नहीं है। मद्यपान करना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं है। जुआ खेलना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं। अरे क्षत्रिय की बात जाने दीजिए, ये बुराइयां जीवन में आवें, ये मनुष्य का भी धर्म नहीं है। यदि ये बुराइयां जीवन में हैं तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। महाभारत का श्लोक पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कह रहे हैं, लिखने योग्य श्लोक है। इतना प्यारा श्लोक है, प्रचारित करने योग्य श्लोक है। मां स भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मांस शब्द का अर्थ समझ लेगा वह मनुष्य कभी मांस शब्द माम और सह, ये दो को मिलाकर मांसा बना। माम और सह। साधारण संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझता है माम माने मुझे, है? माम माने मुझे और सह माने क्या? वह। सहतौते। सह माने वह, माम माने मुझे। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस वह खा रहा है उस प्राणी का जीवात्मा कहता है माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा, मैं भी उसे खाऊंगा। यही है मांस का मांसत्व। इसलिए मांस भोजी की कभी सदगति नहीं होती है। ये भेड़ा बकरा मुर्गा खाने वाले यही तो बनते हैं बार बार, फिर यही खाए जाते हैं। अंडा खाने वाले बार बार अंडा बनेंगे, खाए जाएंगे।
और कान खोल के सुन लो कितनी बार, जिस प्राणी का मांस खाया है उस प्राणी के शरीर में जितने रोए हैं उतनी बार उस योनि में जाकर वही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मांसाहारी की कभी सद्गति नहीं होती, मांसाहारी कभी दीर्घायु नहीं होता, मांसाहारी कभी सदाचारी नहीं होता। मानव शरीर की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है, इसलिए मानव शरीर के प्रति सबसे बड़ा किया गया पाप मांसाहार है। तो एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत। अब देखिए, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, और गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण क्षत्रिय नष्ट हुए तो वैश्य भी नष्ट हो गया। आप लोग कहेंगे वैश्य नष्ट कैसे हुआ? कितना बढ़िया अग्रसेन फाउंडेशन है, कितना बढ़िया भवन है, कितना अच्छा संगठन है, और बड़े सौभाग्य की बात है। वैश्यों का संगठन बहुत अच्छा है, प्रेरणादायी है, सेवा के अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, और अलग अलग भी संगठन हैं। माहेश्वरियों का अलग है, अग्रवालों का अलग है, और महावर वैश्यों का अलग है, और बहुत से वैश्य हैं, उन सब का अलग अलग संगठन है। अच्छा है, अलग अलग संगठन है, पर वैश्य वैश्य सब एक संगठित होना चाहिए। सभी वैश्यों का एक बड़ा संगठन भी होगा जरूर, देश में एक बड़ा संगठन भी होना चाहिए। वैश्य का नष्ट होना क्या है? वैश्य जाति तो है, पर वैश्य जाति का धर्म नष्ट हो गया। वैश्य का नष्ट होना क्या है? ब्राह्मण का नष्ट, ब्राह्मण जाति का नष्ट होना नहीं, ब्राह्मण का धर्म नष्ट होना ब्राह्मण का नष्ट होना है। क्षत्रिय का धर्म नष्ट होना क्षत्रिय का नष्ट होना है। वैश्य का धर्म नष्ट होना वैश्य का नष्ट होना है। नंदलाल जी बैठे हैं, नंदलाल जी के नंद कुमार जी, क्या नाम है? सुल्तानिया जी, नंदू भैया नहीं, वो तो नंदू भैया जी तो अलग हैं, एक नंद कुमार सुल्तानिया जी हैं। हाँ, तो जो भी हो, नंदू जी सुल्तानिया। तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ कोई, ये शायद कितने हैं, 70 वर्ष की आयु तो होगी आपकी? नहीं है, हो गई करीब करीब, और अधिक आयु के वैश्य भी बैठे होंगे। अच्छा एक बात बताइए, वैश्य समाज के लोग बताइए, यहाँ तो बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे, क्या वैश्यों में आपने 50 साल पहले तक ये कहीं सुना कि अमुक वैश्य की शराब का काम है, शराब की दुकान है? सुना आपने कभी? या अमुक वैश्य का चमड़े का कारोबार है? सुना आपने कभी? सुना? नहीं सुना। आज ऐसे लोग खोजने से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बहुत मिलेंगे। हैं वैश्य, पर उनका शराब का काम है, उनका, अरे महाराज पशु वधशालाओं का भी काम है, चमड़े का काम है, मांस का काम है। अरे भाई, वैश्य क्या है? वैश्य का धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। यदि वैश्य जाति के रहते हुए गोरक्षा नहीं हो पा रही है, आज भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी हैं, भूखा निराश्रित गोवंश इस देश में भटक रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा वैश्य जाति तो है, पर वैश्य जाति का धर्म इस समय नहीं है। वैश्य भी नष्ट हो गया है। धर्म का नष्ट होना समाज का नष्ट होना है।
आप सब लोग कितने लोग हैं सेवा के प्रकल्प से जुड़े हुए? हम लोगों को सुनने वाले और हमारी बात मानने वाले कुछ हजार लोग हैं। आप विचार करो, संपूर्ण भारतवर्ष का वैश्य समाज यदि खड़ा हो जाए इस संकल्प के साथ कि आज के बाद एक भी गाय कचड़े के ढेर पर हम नहीं देखेंगे, इस संकल्प के साथ खड़ी हो जाए, तो बोलो एक भी गाय रोड पर मिलेगी? भगवान श्री कृष्ण ने गोरक्षा को बीच में रखा। पहले कृषि रखा, फिर वाणिज्य रखा। इसका एक आशय है महाराज जी, गाय अंगी है, गोरक्षा अंगी है और कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। जब तक कृषि और वाणिज्य गाय के अंग बनकर रहे तब तक कृषि भी पवित्र थी और तब तक वाणिज्य भी पवित्र था। जब अंगी गाय बीच से हट गई तो खेती भी अपवित्र हो गई। आज खेती में हम अपने आप को राष्ट्रभक्त और मातृभक्त मानते हैं, भारत माता की जय तो बोलते हैं कि नहीं? वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। अब हम आपसे ही पूछते हैं, माता को विष देने वाला पुत्र वो मातृभक्त है कि मातृघाती है? बोलो, ईमानदारी से बोलो। कोई अपने को वंदे मातरम और माता जी को दंडोत प्रणाम तो खूब करे, और मैया भूखी हो तो मैया को जहर दे खाने के लिए, तो ऐसे मातृभक्त को दूर से ही राम राम है भैया। आज क्या है? आज हम धरती को माता कहने वाले लोग जहर दे रहे हैं, धरती को जहर, माता को जहर दे रहे हैं, विष दे रहे हैं। ये जो रासायनिक खाद हैं, ये जो रासायनिक दवाइयां हैं, ये विष है महाराज जी, विष। अभी हमारे ब्रज की एक घटना है, ब्रज के एक गांव की घटना है। धान के खेत में कीटनाशक देता देता एक ब्रजवासी ब्राह्मण बालक, जवान अवस्था का बालक, तत्काल मर गया। अब सोचो, इतना रासायनिक, इतना केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं कि धान के खेत से काला विषधर सर्प निकल जाता है तो वो मर जाता है। जब फसल कटती है तो तमाम सांप मरे हुए मिलते हैं। सांप जहर सह नहीं कर पाते और वो जहर हम लोग आहार के रूप में ले रहे हैं। फल फूलों में भी विष है। हम सारी धरती को विषैला बना रहे हैं और इस धरती में व्याप्त विष का समन करने की सामर्थ्य यदि परमात्मा की सृष्टि के किसी प्राणी में है तो वो है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। गाय का गोबर और गाय का मूत्र विष तत्व को समाप्त कर सकता और कोई दूसरा साधन नहीं। तो खेती हमारी नष्ट हो गई। अभी भी महाराज जी षड्यंत्र चल रहा है, टीवी हो चाहे रेडियो हो, खेती के जो कार्यक्रम आते हैं उनमें बस वो दवाई छिड़को, ये करो, वो करो। ऐसा देश का वातावरण बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, मातृद्रोह है, भारत माता का सबसे बड़ा अपमान है। गायों के रहते हुए विदेशी खाद से खेती पैदा करना, ये भारत माता का सबसे बड़ा अपमान है। एक गोरखपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति हमारे निकट आए, उन्होंने हमको थोड़ा चावल दिया और बोले महाराज जी इस चावल को हम शोध करके आपको दे रहे हैं, आपको तो शुगर नहीं है, आप किसी शुगर वाले को खिलाना इसे भरपेट चावल। अब फिर नपवाना शुगर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हमने प्रयोग किया है, शुगर वाला व्यक्ति भरपेट चावल खाएगा, शुगर नहीं बढ़ेगा।
तो हमने कहा ऐसा उसमें क्या मिला दिया है कि चलो डॉक्टर कहते कि आलू खाओ चावल खाओ तो शुगर बढ़ जाएगा, ये चावल खाने से शुगर क्यों नहीं बढ़ेगा। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये वैज्ञानिक पद्धति से गोमूत्र के छिड़काव से तैयार और देसी खाद से तैयार चावल है, ये कभी शुगर पैदा नहीं करेगा। तमाम लोगों पर हम परीक्षण कर चुके हैं, शुगर नहीं बढ़ता इससे। और महाराज जी हमने उसको पाया तो हमको तो विलक्षण स्वाद, उसकी मिठास ही अलग। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी आए तो उनको भी पवाया, उसकी सुगंध महाराज जी अलग। एक अमेरिका के एक अच्छे बड़े डॉक्टर हैं तो मूल भारतीय, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा महाराज जी ये जो शुगर और ब्लड प्रेशर या और जो बीमारियां आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कैंसर, तो बोले इनका एक कारण रासायनिक खादों से उत्पादित अन्न जो हम खा रहे हैं, ये भी इसका एक कारण है। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, मेडिसिन के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से कैंसर ठीक करने में वो बहुत ऊंची डिग्री उनके पास है, पढ़ाते हैं बड़े कॉलेज में। तो उन्होंने ये बात कही कि ये शोध में ये प्रमाणित हुआ है कि आज पूरी दुनिया में कैंसर जो बढ़ा है उसका कारण है रासायनिक खाद। और पूज्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले महाराज कह रहे थे, परमन जी महाराज, कि आने वाले 20 वर्षों में यूरोप रासायनिक खेती से मुक्त हो जाएगा, वहां मुहिम चल पड़ी है। और हमारे यहां यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 10-20 वर्षों में गाय दिखाई नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं बंसीगिरी गौशाला में लोग जाके दर्शन करके आएंगे, पथमेड़ा में जाके दर्शन करके आएंगे, और जगह दर्शन करके आएंगे, बाकी गाय दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी भी समय है चेत जाने का, अभी भी इस देश की धरती को विषमुक्त किया जा सकता है, रोग मुक्त किया जा सकता है। भारतीय देसी गायों के गव्य का उपयोग करके, गोबर गोमूत्र का उपयोग करके आज भी इस देश की धरती को बचाया जा सकता है। तो महाराज जी हमारी कृषि, गाय के नष्ट होने से कृषि नष्ट हो गई, गाय नष्ट हुई खेती नष्ट हो गई, और गाय नष्ट हुई तो वाणिज्य नष्ट हो गया। वाणिज्य का नष्ट होना क्या है? वाणिज्य में अधर्म आ जाना, ये वाणिज्य का नष्ट होना। पाप की कमाई करने की इच्छा पैदा हो जाना, ये वाणिज्य का नष्ट होना है। वैश्य नष्ट हो गया। और भैया जब गाय नष्ट हुई तो ब्राह्मण नष्ट हुआ, क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य नष्ट हुआ, और जब यही नष्ट हो गए तो चौथा तो नष्ट होना ही था, चौथा वर्ग भी नष्ट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है तो कैसे करेंगे हम परिक्रमा? पैर से करेंगे। अब पैर नहीं होंगे तो चलना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र, समाज, देश यदि उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा तो उसका एकमात्र और एकमात्र उपाय है इस देश का चौथा वर्ग, जिसको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, वो सावधान हो, पुष्ट हो, समुन्नत हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, कुपोषण से मुक्त हो, दरिद्रता से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, तो समाज आगे बढ़ेगा। आज महाराज जी क्या कर दिया गया, हमारे पैर ही काट दिए गए, पैर काट दिए गए। इसीलिए शूद्र वर्ग को चरण कहा गया विराट पुरुष परमात्मा का, इसलिए उसको चरण बताया गया कि देखो शूद्र के बिना ब्राह्मण का काम नहीं चलेगा।
बहुत ध्यान से सुने। आचार्य जी को यज्ञ कराना, योगेंद्र जी को, तुरंत पंचांग इन्होंने देखा, मुहूर्त शोधन कर दिया, गुरु शुक्र सबका विचार करके बहुत बढ़िया मुहूर्त, अग्निवास वगैरह देख करके यज्ञ का मुहूर्त निकाल दिया। अब यज्ञ का मुहूर्त तो आचार्य जी ने निकाल दिया, यज्ञशाला बनाकर कौन तैयार करेगा, मंडप कौन बनाएगा, उस यज्ञ में स्वच्छता की व्यवस्था कौन करेगा, हैं? तिल जौ चावल कौन लाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, बोलिए। ब्राह्मण का यज्ञ चतुर्थ वर्ण के सहयोग के बिना संपन्न नहीं होगा। सबकी जरूरत पड़ेगी। यज्ञ एक ऐसी पवित्र विधा है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उपयोग होता है, अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। और बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मणादि को यज्ञशाला में बैठकर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस यज्ञ में सेवा करने वाले चतुर्थ वर्ण के लोगों को वही पुण्य मिल जाता है। उन्हें हजारों लाखों रुपए खर्च करके जो पुण्य मिला, वो केवल उन्हें सेवा करने से मिल गया। ब्राह्मण का धर्म भी बिना शूद्र के संपादित नहीं हो पाएगा। माने ब्राह्मण की गति, गति माने पैर, वो बढ़ेगा कैसे अपने धर्म मार्ग में आगे, बिना उनके नहीं बढ़ सकता। क्षत्रिय किला है, खजाना है, बड़े बड़े काम हैं, उनको कौन करेगा? अकेले लड़ लेगा? तोप खाना और घोड़ा और हाथी और इनकी सेवा, इनको सबको कौन संभालेगा? बोलिए। क्षत्रियों की गति भी बिना चौथे वर्ण के नहीं है। अब आओ वैश्यों के पास। आप लोग चाहे छोटे मोटे दुकानदार हो, चाहे बड़े व्यवसायी हो, सेठ जी अकेले दुकान में बैठे रहें, ग्राहक को संतुष्ट कर पाएंगे? बोलो। सामान लेकर आपके गोदाम को कोई न भरे ढो करके, कैसे करोगे आप? वैश्य का व्यवसाय तो बिना चौथे वर्ण के चल ही नहीं सकता है। जरूरी है कि चौथा वर्ग अलग कर दो तो सारे कल कारखाने, सब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और बंद हो जाएंगी तो देश की प्रगति रुकेगी कि नहीं? बोलो। उसकी भी गति नहीं। शूद्र के बिना ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की गति नहीं। इसलिए वह हमारा प्यारा छोटा भाई है, और हमारे इस देश में छोटे भाई सदा अपने बड़े भाइयों की सेवा करते आए हैं, और बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के ऊपर पुत्रवत स्नेह रखते आए। कितना प्रेम था महाराज, कितना प्रेम था लोगों में। हमने अपने गांव में देखा, बुंदेलखंड की बात बता रहे हैं, बाजा बजाने वाली जाति की लड़की का भी विवाह होता तो लोग उसको भी अन्न देते थे, वस्त्र देते थे, आर्थिक सहयोग देते थे। इतना ही नहीं, वहाँ की सभ्यता में तो उस सफाई कर्मचारी की बेटी भी विदा हो रही तो उच्च वर्ण के लोग बेटी के चरण छूते। आज भी बुंदेलखंड में ये परंपरा है, कहते बेटी है हमारी। ब्राह्मण भी चर्मकार की बेटी को अपनी बेटी मानता। ये परंपराएं हमने अपने बाल्यकाल में देखी है, आंखों से देखी है परंपराएं। इसलिए समय रहते हुए समाज को इन राजनैतिक उग्रवादियों से सावधान हो जाना चाहिए। ये कुर्सी के लिए, वोट के लिए, सत्ता के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम एक बात पूछते हैं, ये फूट डालो राज्य करो की नीति जो अंग्रेजों की है, ये करते 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 फूटते 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 अंत में क्या होगा? अंत में होगा ये
कि यह पाप करने वाले लोग भी मिट जाएंगे, इनका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस देश के रजोगुण तमोगुण को मिटाने के लिए, इस देश में अत्यंत पवित्र सात्विक वातावरण का निर्माण करने के लिए, इस देश की धरती से गोवध का कलंक सर्वथा समाप्त करना होगा। और छोटे से छोटे गांव के स्तर से लेके महानगर के स्तर पर बड़े बड़े गो सदन, गो सेवा सदन खोलने होंगे। पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य आधारित कृषि पद्धति और पंचगव्य आधारित व्यापार की पद्धति हमें विकसित करनी होगी। आज हम सुबेरे वंशी गिरी गौशाला गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ गायों का दर्शन करके। और अपने राम वृंदावन में रहते हैं तो प्रयास रहता है कि प्रायः पर्व के समय तो गोबर गोमूत्र से स्नान हो ही जाए। तो आज जब हमको ये ज्ञात हुआ कि आज गौशाला जाना है तो हमने कहा वहीं गोबर गोमूत्र से स्नान की हमारी इच्छा पूर्ण होगी। बहुत अच्छा लगा गौशाला में, बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छा कार्य गौशाला और गुरुकुल के माध्यम से भैया कर रहे हैं, तो वो भाई निश्चित धन्यवाद के योग्य हैं, साधुवाद के योग्य हैं। और गौ माता की कृपा, गोपाल भाई को गौ माता की कृपा का खूब अनुभव हो रहा है। पद पद पर इन्हें गौ माता की कृपा के चमत्कारों का अनुभव हो रहा है। जरूर जो व्यक्ति गौ सेवा करेगा उसको उसका लाभ मिलेगा, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे भोजन करने वाले की तृप्ति होती है, भूख बुझती है, ऐसे ही हमारे केवल प्रवचन करने से आपको पता नहीं चलेगा। आप स्वयं गौ सेवा कीजिए, आपको गौ सेवा के चमत्कारों की अनुभूति होगी। पशु के आकार में दिखने पर भी गाय पशु नहीं। हमारी महाराज जी जन्मभूमि में घर में एक गैया थी, लाल रंग की गैया थी। उसको घर में लोग लाली कहते थे, लाली। बड़ी खूंखार गैया, खेत की ऊंची से ऊंची बाड़ को छलांग लगा के, बाड़ को नहीं, वो दौड़ करके सामने लंबा आदमी खड़ा हो तो भी अपनी रास्ता नहीं बदलती, उस व्यक्ति को खड़े खड़े लांग जाती। ऐसी हिरन से ज्यादा छलांग लगाने वाली महाराज गैया। और अपने बछड़ा बछिया को तो दूध पिलाती, बाकी थोड़ी कठोरता भी करो तो कभी एक सालिग्राम जी या नर्मदेश्वर जी का स्नान हो जाए, एक छोटी सी गिलसिया में दूध आ जाए, 50 ग्राम भी दूध निकल जाए, ऐसा उसने कभी सौभाग्य नहीं दिया। लोग कहते थे कि अमुक को दे दो, तमुक को दे दो। बोले जब अपने यहाँ दूध नहीं दे रही है तो दूसरी जगह क्या, इसे यहीं रहने दो उसको। महाराज जी गाय की बात बता रहे हैं। एक दिन कुछ संत अयोध्या से आ गए, उनमें एक संत तो अभी भी विराजमान है, एक संत का शरीर पूरा हो गया। तो कुछ संत, 4-5 संत अयोध्या जी से आ गए। श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी के कृपा पात्र थे। उसमें एक ख्याली जी थे, हरिशरण दास जी, वो तो पधार गए। और श्री मथुरा भैया तो अभी भी है, मथुरा दास जी, कई संत थे, वो आए। तो एकादशी थी, संतों को प्रार्थना की। थोड़े ऐसे समय आए 4 बजे के 3 साढ़े 3 बजे के करीब, भूखे थे सब। तो पूछा ठाकुर जी को क्या कुछ थोड़ा ग्रहण कर लो, रात में फलाहार होगा। तो उन्होंने कहा कि सिंघाड़े का हलवा और दूध ले लेंगे। अब दूध तो घरों में रहता है, लेकिन संयोग की बात दूध नहीं था। तो हलवा तो बन गया, दूध था नहीं, क्या करें। उसी समय वो लाली आ गई, लाल गैया वो आ गई। वो पहले आ गई
क्योंकि वो ग्वारिया के नियंत्रण में किस सर्वतंत्र स्वतंत्र थी। वो अपनी इच्छा से जाना, अपनी इच्छा से जब इच्छा हो तब आ जाना। तो जैसे ही वो लाली आई तो शरीर की माता जी उसके पास गई और आंचल से उसके दोनों चरण छू करके कहा कि हे लक्ष्मी मैया, आज हमारे यहाँ साधु आए हैं, आज तो कुछ थोड़ा दूध दे दो, लाज रख दो कि तुरंत संतों को ओटा करके और दूध और हलवा पवा सकें। जैसे ही चरण छू के प्रार्थना की, गाय ने एक बार सूंघा और बस आराम से खड़ी हो गई। जैसे ही बछड़ा खोला, पिन्हा गई और बढ़िया सुंदर बड़ा घी था उसके दूध में। दूध माताजी ने काढ़ा और काढ़ करके पूरा 2 लीटर दूध, और दूध तो अभी और था उसके आंचल में, पर थोड़ा लोभ बढ़ा, 2 थन काढ़े और सोचा भी दूध तो और है, थोड़ा और ले लें। तो वैसे ही उसने फोंफा करना शुरू किया, लात उठाई। माताजी समझ गई कि अब इसने कह दिया कि बस 2 पर तुम्हारा अधिकार, इससे ज्यादा लोभ लालच मत करो। और सबको कभी 50 ग्राम दूध जिसने नहीं दिया, केवल प्रणाम करके प्रार्थना की तो गाय ने 2 लीटर दूध दे दिया। और फिर इसके बाद जब तक वो गौ माता रही तब तक और किसी के हाथ से नहीं, माता जी के हाथ से ही वो दूध देती। 2 लीटर सवेरे, 2 लीटर शाम, और उससे ज्यादा यदि धोखे से भी 1 तोला ज्यादा काढ़ने की कोशिश की गई तो फिर तो ऐसी चरण प्रहार करती कि बस हाथ टूटे और पात्र टूटे और सब नष्ट हो जाए। तो बहुत सावधानी से समझ लेती कि इतना 2 सेर हो गया तो 1 आध तोला कम रह जाए तो ही ठीक है। अब आप बताओ, यदि गाय पशु है, हम तो कभी नहीं मानते, गाय को पशु मानने वाले मनुष्य ही पशु हैं, गाय पशु नहीं है। यदि गाय पशु होती तो ये प्रार्थना स्वीकार करती गाय? ये जिन गायों में दूध कम होता है वे गाय, उन गायों का दूध एक विलक्षण प्रकार के औषधीय गुण से युक्त होता है। उसके दूध की गुणवत्ता उस देश के जलवायु के अनुसार कुछ विशिष्ट होती है। महाराज जी, पहाड़ की गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन पहाड़ी गाय के घी की सुगंध अलग है, पहाड़ी गाय के दूध की भी खुशबू अलग है, उसका स्वाद अलग है। पहाड़ी गाय का थोड़ा दूध देती है, लेकिन वो थोड़ा दूध भी अमूल्य है। अब नागौरी गाय है, दूध बहुत ज्यादा नागौरी गाय नहीं देती, लेकिन उसके दूध में कितनी ताकत है, उसके बछड़े कितने बलिष्ठ होते हैं। भारतवर्ष के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों की गाय अपने अपने प्रांत और अपनी अपनी जलवायु के अनुसार समस्त गाय अपने आप में महत्वपूर्ण है। समस्त गो प्रजातियों की रक्षा होनी चाहिए और सभी नस्लों का संरक्षण के साथ संवर्धन भी होना चाहिए। आज जो गाय दूध में कम भई हैं, उसमें भी अपराधी हम ही हैं। हमने गाय को उचित आहार नहीं दिया तो गाय में दूध कम हो गया। ठीक से उनकी सेवा करें और अच्छे नंदी, अच्छे वृषभ हम रखें और पूरी सावधानी रखें उनकी वंश वृद्धि में, तो थोड़े समय में उनमें भी दूध की मात्रा में सुधार हो जाएगा। श्री वृंदावन विहारी। तो अब ध्यान से सुने, ये सब का सब नष्ट हो गया। किसके नष्ट होने से? गाय के नष्ट होने से। गाय के नष्ट होने से चारों वर्ण नष्ट हो गए। और जब ब्राह्मण ही नहीं रहा तो वेद कहां रहेगा? आधार और आधेय, आधार ब्राह्मण है, आधेय वेद है। आधार नष्ट हो गया तो आधेय को रखोगे कहां?
आधार से आधेय है। ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गया। महापुरुष प्रयत्न कर रहे हैं वैदिक गुरुकुल खोलकर, पाठशालाएं खोलकर, अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि बड़े बड़े शहरों में ठीक से स्वस्थ वाचन बोलने वाले ब्राह्मण भी कठिनाई से मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। वह स्थिति पैदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित अपने ब्राह्मणों, अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ा रहे हैं, कर्मकांड नहीं पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वे अनुभव कर चुके हैं अपने जीवन का कटु कि इस भयंकर अर्थ प्रधान युग में हमने कितने संघर्ष युक्त अपने जीवन को व्यतीत किया। जैसे तैसे रोजी रोटी चली है, तो हमने जो विपत्ति भोगी वो विपत्ति हमारे बालक न भोगें। इसलिए महाराज जी वैदिक संस्कृत के विद्वान भी अपनी संतान को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको पता है कि हमने विपत्ति भोगी, ये क्यों विपत्ति भोगे। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि योग्य ब्राह्मणों का योग्य कर्म में वर्ण करो, ठीक है। पढ़े लिखे योग्य वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक कर्मकांड में उनका वर्ण करो और उनका इतना सम्मान करो, इतना आदर करो, इतनी दक्षिणा उनको दो कि उनको ये उत्साह हो कि अरे भाई हम इंजीनियर बनते या और कोई नौकर बनते तो ब्राह्मण होकर भी नौकर रहते, और आज देखो आज हमारी ब्राह्मण वृत्ति से हमारे परिवार में खूब चकाचक आनंद है। ये हो जाए, ब्राह्मण की वृत्ति चल जाए, तो हम ब्राह्मण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कई कई करोड़ रुपए विवाह में खर्च कर देंगे और विवाह पढ़ने वाले पंडित जी को 1100 रुपए दक्षिणा, उसमें भी बड़ी खींचतान होगी। तो कैसे भैया धर्म बचेगा? कैसे आगे वैदिक ब्राह्मण तैयार होंगे? हम अपने मन की बात बता रहे हैं। भगवान का यदि संकल्प होगा तो जरूर पूरा होगा। हम अपने मन में ये विचार रखते हैं कि इस देश में ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 ब्राह्मण ऐसे तैयार हो जाएं जो वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा लेकर सपत्नीक अग्निहोत्र की रक्षा करें। आज अग्निहोत्री ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो गए। मन में ऐसा आता है कि उन 100 ब्राह्मणों को अलग अलग भवन बना के और उनकी पूरी अग्निहोत्र की सुविधा करके उनको कह दिया जाए बस खाली पढ़ो, पढ़ाओ, अग्निहोत्र करो और सारा खर्च बहन के सहित 1 लाख रुपए दक्षिणा प्रतिमास आपको दी जाएगी। क्या इस देश में 100 ऐसे श्रीमंत व्यक्ति नहीं निकलेंगे जो 100 ब्राह्मणों के परिवार के पोषण का भार अपने ऊपर ले सकें? क्या ऐसे वैश्य 100 नहीं निकलेंगे इस देश में? अवश्य निकलेंगे। आज अग्निहोत्र नष्ट हो गया। वैदिक अग्निहोत्र नष्ट हो गया। तो जब ब्राह्मण नष्ट हुआ तो वेद नष्ट हुआ, और वेद ही नष्ट हो गया तो सदाचार नष्ट हो गया। सदाचार का प्रतिष्ठापक शास्त्र उसी का नाम वेद है। वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ, और सदाचार नष्ट होने से स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो गए, और स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी पुरुषों ने नारी शरीर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। सतीत्व नष्ट हो गया। समाज में जितेंद्रिय, सदाचारी, धर्मनिष्ठ पुरुष यदि हों तो इन माताओं का शरीर कभी भी अपवित्र नहीं होगा। विषयी पुरुष ही स्त्री के प्रति भोग्या की दृष्टि रखता है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार
अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की जितनी नारियां हैं वे जन्मदात्री माता के समान आदरणीय हैं। मातृवत परदारेसु, पर स्त्री के प्रति मातृभाव रखें। अब गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट, दुराचारी पुरुष पैदा हो गए और सतीत्व नष्ट हो गया। बुरा नहीं मानना, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, अपने को कोई परवाह भी नहीं है। अच्छी बात कहें और बुरा मानो भला मानो, इससे क्या लेना देना, हमारा आपसे कोई स्वार्थ तो है नहीं। माताएं पातिव्रत धर्म की बात तो कोसों दूर गई, माताओं में ही संस्कार नहीं है, वे संतान को संस्कार क्या देंगी, अपनी पुत्रियों को संस्कार क्या देंगी। कोई जमाना था कि किसी स्त्री का पति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी चूड़ियाँ, उसके सौभाग्य के चिन्ह उसके शरीर से उतारे जाते थे, और उस समय वह दृश्य कितना हृदय विदारक होता था, कितना करुण क्रंदन माताएं करती थी। इसलिए जो पति के सामने जिसका शरीर छूटे उसको बहुत सौभाग्यशाली माना जाता था कि पूरा सुहाग लेकर के श्रृंगार के सहित वो स्मशान में जा रही है। आज सौभाग्यवती माताओं के शरीर से सौभाग्य चिन्ह गायब हो गए, जिनसे उनके पति और पुत्र का मंगल होता था, उनका अभ्युदय होता, वो खत्म हो गए। ये विवाहिता हैं कि अविवाहिता पता ही नहीं चलता। यहां बिंदी नहीं है, मस्तक में सिंदूर नहीं है, ये रंग और यहां टीका लगा लेना फैशन वाला, ये परंपरा नहीं है हमारे देश की। विशुद्ध सिंदूर भारतीय देसी गाय के घी में मथकर उसको लगाने की परंपरा है। जिसको सिंदूर कहते, ये रंग लगाने की परंपरा नहीं है। और उसका एक शास्त्रीय गुण है, वो गाय के, भारतीय देसी गाय के घी में मथा हुआ सिंदूर माताएं अपने मध्य सीमंत में धारण करती हैं, तो उनके पति और पुत्र के अमंगल का तो नाश होता ही है। उस विशुद्ध सिंदूर के कारण उनके मस्तक में कभी कृमि आदि पैदा नहीं होती, जूं आदि पैदा नहीं होती, ये भी एक विशेष उसका गुण है। और उनकी बुद्धि, उनकी मेधा विशेष रूप में जागृत रहती। अब कोई माता ऐसी दिखाई नहीं पड़ती जिसके घृत मिश्रित सिंदूर हो। हाँ, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी की गृहिणी माता जी वो घी में मथ कर के सिंदूर धारण करती थी, उनका दर्शन होता था। अब दिखाई नहीं पड़ती। हनुमान जी ने सिंदूर धारण किया, उसके पीछे क्या है कथा। जानकी जी घी में मथकर सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए, बोले माताजी, भोलेपन से हनुमान जी ने पूछा, माताजी ये क्या कर रही हैं बेटा हनुमान। ये सौभाग्य का चिन्ह है, सिंदूर धारण कर रही हूँ। अच्छा, किस लिए? कहते इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे दीर्घायु होते हैं, उनका सब प्रकार का मंगल होता है। हनुमान जी बोले हम भी यही चाहते हैं, हमारे सरकार खूब लंबे समय तक विराजें, खूब स्वस्थ रहें, हमारे ऊपर खूब राजी हो जाएं। हनुमान जी ने सोचा बड़ा बढ़िया उपाय माता जी ने बताया। इतना सा घी में मथा हुआ सिंदूर इतना सा लगाने से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, तो हम पूरे में लगा लें तो कितने खुश होंगे। अयोध्या में घी की कमी तो थी नहीं, सिंदूर की कमी थी नहीं। हनुमान जी ने पूरे शरीर में बढ़िया घी में मथकर सिंदूर पूरे शरीर में लगा लिया। और जैसे ही राम जी के दरबार में पहुंचे, आज के पहले इतना खिलखिलाकर राम जी कभी हंसे ही नहीं थे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हंसे, और सब सभा हंसने लगी। हनुमान जी बोले माता जी ने बिल्कुल सत्य कहा था, सिंदूर लगाने से प्रभु कितने प्रसन्न हो गए। पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी ने सारी बात बताई। तब भगवान ने कहा, हे हनुमान जी, आज के बाद जो तुम्हारे शरीर में घृत मिश्रित सिंदूर अर्पित करेगा, उसके सारे अशुभ और अमंगल समाप्त हो जाएंगे, उसको कोई दुष्ट ग्रह की बाधा व्याप्त नहीं होगी। शनिवार के दिन
सुगंधित तैल में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और मंगलवार के दिन भारतीय देसी गाय के घृत में मिश्रित सिंदूर हनुमान जी के श्रीअंग में अर्पित करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों में तो यही परंपरा है। अब तो बर्क और हनुमान जी को चिपका देते हैं। बर्क ठीक नहीं है। बैल की सांड की आंत में टुकड़े डालकर कूट करके बर्क तैयार होता है और वो बर्क कभी हनुमान जी के विग्रह को लगाना नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता को बर्क नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अब ऐसा बर्क तैयार होने लग गया जो वो कूट कर नहीं बनाया जाता है, किसी मशीन से तैयार होता है। तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जब तक दूसरी तरह का वर्क तैयार हो रहा है, पहली वाला वर्क बंद नहीं हुआ, तब तक हमें वर्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी भी आगरा, अलीगढ़, जयपुर, कई जगह आप जाकर देख सकते हैं, आज भी उसी पद्धति से कूट कूट करके सांड की आंत में चांदी सोने के टुकड़े डालकर कूट कूट करके वर्क तैयार किया जा रहा है। आप सूक्ष्मदर्शी से उसे देखिए तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें बहुत हल्की बारीक रक्त की और चर्म की परत भी उस वर्क में दिखाई पड़ती है। क्या माइक्रोस्कोप कहते, क्या कहते, उसको देखने से आपको पता चल सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, वर्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माताओं के सौभाग्य चिन्ह ही समाप्त हो गए। द्रौपदी का अपमान कुरुक सभा में हुआ। द्रौपदी ने अपने केस खोल दिए। जब तक कुरुवंश जिन्होंने नारी का अपमान किया है उनका सर्वनाश नहीं होगा, दुर्योधन, दुशासन आदि का, तब तक मैं अपनी वेणी नहीं बांधूंगी। और संस्कृत का एक नाटक है वेणी संहार, पढ़ने योग्य है। वेणी संहार कैसे और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण होती, द्रौपदी कैसे वेणी बांधती है। हमारे यहाँ माताएं कभी खुले केस नहीं रखती। खुला सिर रखना, खुले केस रखना, ये सौभाग्यवती नारी के लिए बहुत खराब है, बहुत अनुचित है। अब कोई 64 कलाओं में वेणी गूंथना, चोटी गूंथना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी, बिहारी जी बहुत अच्छी चोटी गूंथते हैं। स्वामी हरिदास जी का पद है, वेणी गूंथ कहा कोई जाने। इनके जैसा कोई वेणी गूंथने वाला नहीं है। अब इन माताओं से पूछो तो बड़ी बूढ़ी तो शायद भले ही गूंथना जाने, और नई माताएं तो वेणी गूंथना बंद कर देंगे। तो आप कैसे आशा कर रही हैं कि हमारी संतान धर्मनिष्ठ होगी? आप पहले स्वयं तो सावधान होइए। पवित्र भारतीय वेशभूषा को धारण कीजिए, सौभाग्यवती माताओं के चिन्हों को धारण कीजिए। चाहे जितना पैसा बढ़ जाए, चाहे जितना धन बढ़ जाए, आप लक्ष्मी हैं, आप शारदा हैं, आप सरस्वती हैं, आप दुर्गा हैं, आप भवानी हैं। आप में ही वो सब प्रतिष्ठित हैं। आप अपने धर्म को, अपने सदाचार को, अपने चिन्हों को क्यों छोड़ रही हैं? मंगलसूत्र नहीं महाराज जी, माताओं के मंगलसूत्र नहीं है। कितने दुख की बात है। दक्षिण के एक महापुरुष ने, आचार्य ने, श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी ने श्री गुण रत्न कोश नामक ग्रंथ में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है महाराज जी। उसमें लिखा है उन्होंने कि जिस समय द्रौपदी के वस्त्र को दुशासन ने खींचा और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उस समय सारी धरती को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। जिस पृथ्वी पर मेरी भक्ता द्रौपदी का अपमान, वो धरती, वो सृष्टि अब नहीं चाहिए मुझे। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप क्या करने जा रहे हैं? तब भगवान ने निश्चय किया कि मैं हस्तिनापुर को भस्म कर दूंगा। बोले हस्तिनापुर में तो भीष्म, विदुर जैसे संत भक्त हैं,
आप क्यों नष्ट करना चाहते हैं? तब भगवान ने निश्चय किया, मैं उस सभा को भस्म कर दूंगा जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा है। तब रुक्मिणी ने फिर चरण पकड़े और रुक्मिणी ने कहा, भगवान आप द्रौपदी की रक्षा करना चाहते हैं और उसी सभा में तो द्रौपदी का सुहाग बैठा है। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव उसी सभा में बैठे हैं। द्रौपदी महान पतिव्रता नारी है, उसका सुहाग नष्ट होगा तो आप द्रौपदी की रक्षा क्या करेंगे? तो श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी लिखते हैं, द्रौपदी परिभवम दृष्ट्वा, द्रौपदी का अपमान देखकर भी भगवान ने सभा को भस्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? आगे लिखते हैं, द्रौपद्याः मंगलसूत्र रक्षार्थम। क्या लिखते हैं? सैकड़ों वर्ष पुराना ग्रंथ है महाराज जी, हम समझते 800-900 वर्ष पुराना ग्रंथ होगा। वे कहते हैं द्रौपद्याः मंगलसूत्र रक्षार्थम, द्रौपदी के मंगलसूत्र की रक्षा। इसका मतलब है सौभाग्यवती नारियों का चिन्ह है मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र ही खत्म कर दिया। पैर में बिछिया, हाथ में चूड़ी, मस्तक पर बिंदी, नाक का आभूषण नथ, कान के आभूषण कुंडल, गले का मंगलसूत्र, मस्तक पर सिंदूर है, सुंदर वेणी, ये सौभाग्यवती माताओं के चिन्ह वो सब समाप्त हो गए। वो तो सब समाप्त हो गए। और मेक इन इंडिया देखना हो तो एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। नक्शा दिखाई पड़ जाएगा मेक इन इंडिया क्या है। जिन घरों में संत महात्मा जाते हैं, कथाएं होती हैं, उनके घरों के युवक युवतियां विदेश जाते हैं तो माताएं ऊपर तक की चड्डी पहनकर घूमती हैं। आप सोचो क्या हो रहा है धर्म को। आपके अंतःकरण की वृत्ति ऐसी है तो आपके गर्भ से जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं संस्कार संपन्न कैसे होंगे? खूब पढ़िए, खूब लिखिए, ऊंची पढ़ाई पढ़िए, लेकिन अपने धर्म को, अपने सदाचार को, अपने संस्कार को, अपनी सभ्यता को मत छोड़िए। आपका दर्शन करके लगे हम ब्रजगोपियों का दर्शन कर रहे हैं, आपका दर्शन लगे हम लक्ष्मी सची शारदा का दर्शन कर रहे हैं, यह हमें लगना चाहिए। वो सब नष्ट हो गया। अभी एक सज्जन है, क्या नाम है, नंदू जी, इन्होंने बताया कि अब तो स्त्रियां भी मद्यपान करने लगी। हमने तो पहली बार सुना हमने। देखो मनु महाराज 5 महापाप गिना रहे हैं। कितने महापाप? 5। लिख लो। ब्रह्म हत्या, सुरापानम। इसका अर्थ महाराज जी ये है कि जिस कोटि का पाप ब्रह्म हत्या है उसी कोटि का पाप शराब पीना है, और उसी कोटि का पाप है गुरु तल्प गतिस तथा गुरु तल्प गमन। गुरु तल्प गमन का अर्थ होता है जो हमारे पूज्य कोटि के लोग हैं उनकी पत्नियों के प्रति कुदृष्टि रखना, ये गुरुतल्प गमन, उनकी सैया पर बैठना, ये गुरुतल्प गमन का पाप है। और एक और है अपने से पूज्य गुरुजनों के बराबर जाकर बैठ जाना, ये भी गुरुतल्प गमन के जैसा ही पाप है। हमें उनके चरणों में बैठना चाहिए। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि नौका में यदि गुरुजी चेला जी चल रहे हो तो वहां मर्यादा नहीं है, वहां तो एक जगह बैठना पड़ेगा। वहां कहां जाओगे भाई, जो सीट है वहां बैठना पड़ेगा। महाराज जी के साथ, गुरु जी के साथ हम लोग रेल में यात्रा की। अब वो 3 खन वाली सीट होती ना,
तो नीचे वाली महाराज जी की, उसके ऊपर वाली बीच वाली महाराज जी ने कहा पंडित जी तुमको लेटना है। हमने कहा महाराज जी आपके ऊपर हो गया। तो बोले ठीक है, ज्यादा विवेक है तो ट्रेन के नीचे लेटोगे क्या? अरे ठीक है आश्रम में मरा ठीक है, लेकिन अब यहाँ रेल में यात्रा हो रही है, यहाँ तो अब तुम नहीं लेटोगे तो हमको लेटना पड़ेगा। हमको लेटना पड़ेगा तो बीच वाली सीट पर महाराज जी को तो कठिनाई होगा, वृद्ध शरीर है। वहां तो कह दो क्या ऊपर, हाँ ठीक है ऊपर, जो आपकी आज्ञा। लेकिन किसी सामान्य परिस्थिति में अपने पूज्य जनों की आसन पर नहीं बैठना, उनके बराबर नहीं बैठना, यह भी एक महापाप है। स्वर्णस्तेय, स्वर्णस्तेय माने सोने की चोरी। सोने का अर्थ केवल स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण शब्द धन का उपलक्षण है। इसका मतलब है रुपयों की चोरी, गहनों की चोरी, जमीन की चोरी, किसी की जमीन हड़प लेना। स्वर्ण माने धन, भूमि, भवन, वस्त्र, आभूषण, जो कुछ भी वस्तु है, उस जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर बलात् अपना अधिकार स्थापित करना, ये स्वर्णस्तेय है। कभी किसी का हक नहीं मारना, किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना। एक घटना हम आपको वृंदावन की सुनाए, समय तो बहुत हो गया, आज तो सब समय इसी चर्चा में गया। वृंदावन की घटना आपको सुनाए। देश में प्रथम प्रधानमंत्री का प्रथम शासनकाल चल रहा था। माने देश स्वतंत्र हुआ ही हुआ था, 1950 में संसद गठित हुई है, उसके बाद की घटना है ये। ऐसा समझिए कि 52-53 की घटना होगी। उसमें भी एक नेताजी वृंदावन में आ गए। उस जमाने से षड्यंत्र चल रहा है और राधा वल्लभ जी का जो घेरा है, उस घेरा में उन्होंने बैठक की। उस बैठक में वृंदावन के सभी सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा किया उन नेताजी ने और कहा देखो अब देश स्वतंत्र है, अब हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, अब हम सफाई कर्मचारी सफाई वाला काम नहीं करेंगे, अब ये काम ब्राह्मण करेंगे और हम लोग मंदिर में घुस करके अब पूजा करेंगे, सेवा पूजा का काम। बहुत दिन हो गए बाहर झाड़ू लगाते लगाते, अब भीतर पूजा हम करेंगे, अब ब्राह्मण झाड़ू लगाएंगे। ओ वो हल्ला मच रहा था। हमारे पूज्य महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव भगवान, वो जा रहे थे किसी काम से, उन्हें हल्ला गुल्ला मचा तो महाराज जी चले गए वहाँ तमाशा देखने। तो महाराज जी कहते मैंने देखा गुरु भैया इतने सब इकट्ठे रहे हैं और अब तो कोई न कोई संघर्ष होगा। और उधर इतनी ऐसी स्थिति बन गई वृंदावन में कि उधर से जो ब्राह्मण हैं, गोस्वामी पंडा गण हैं, वो लोग भी पूरे तैयार हो गए कि घुसे तो हम भी इनको जीवित छोड़ेंगे नहीं। और ये भी तैयार हो गए पूरे। माने वृंदावन में खूनी संघर्ष की स्थिति बन गई। किसने पैदा की? नेताओं ने। महाराज जी बोले अब यहाँ से भगो, यहाँ से जल्दी। क्यों? ये भयंकर वातावरण यहाँ बनने वाला है। तो महाराज जी सुनाते थे कि मन ही मन हमने राधा वल्लभ लाल जी से ही प्रार्थना की, हे राधा वल्लभ लाल जी, ये नेता देश जैसे तैसे स्वतंत्र हुआ फिर से आग लगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करो कि ये खूनी संघर्ष न हो। मन ही मन प्रार्थना की। तो महाराज जी उसी समय हमारे वृंदावन का एक जमादार भाई उठ के खड़ा हुआ, बूढ़ा, और उसने क्या कहा, सुनने योग्य बात है। लगता भगवान का आवेश हो गया उसमें। उसने कहा कि देखो मंदिर के गर्भगृह में झाड़ू गोसाई जी लगाते हैं और मंदिर के बाहर झाड़ू हम लगाते हैं। जो प्रसाद गोसाई जी को भीतर मिलता है वही प्रसाद हमको बाहर झाड़ू लगाने पर मिलता है, हैं?
यदि हमारे अधिकार का अतिक्रमण ये नहीं करते तो इनके हक को हम नहीं छीनेंगे। हम चाहे जैसे अपना गुजारा करेंगे पर कभी ब्राह्मणों का हक नहीं छीनेंगे। और ये तो दुष्ट हैं, आग लगाने आए हैं। हम लोग सदा सर्वदा से वृंदावन में प्रेम से रहते चले आए हैं और प्रेम से रहते चले जाएंगे। पता नहीं है हमारे यहाँ वृंदावन में कितनी रानी हैं। सबसे बड़ी राधा महारानी, उसके बाद यमुना महारानी, इसके बाद रज रानी, और हम लोगों की घरवाली को कहते महत रानी। तो हम लोग तो रानी पहले से ही हैं, इसलिए हमें इनके भड़कावे में नहीं आना है। और हमारे वृंदावन के वातावरण को बिगाड़ने वाले इन नेताओं को मारो मारो, भगाओ, खदेड़ो उनको यहाँ से। जैसे उसने हल्ला मचाया तो सुअर के बच्चों को उठाकर सुअर के बच्चों से ही मारा, उन नेताओं को मारा। वो सफेद कपड़ा पहनने वाले नेता गिरते पड़ते और भगे। और महाराज जी कहते आज तक वृंदावन में शांति बनी हुई है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, मिट्टी के पात्र बनाना कितना सरल काम। ऐसे सान के मिट्टी तैयार करो, चाक पे रखो और ऐसे डंडा करके घुमा दो, ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, ऐसे ऐसे करके कुल्हड़ बन जाएगा, सकोरा बन जाएगा। देखने में तो लगता है कि बहुत जल्दी। अब हमसे कोई कहे कि बना के दिखाओ, हम बना के दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते बना के? और एक कुंभकार कुल का छोटा सा बच्चा, कुम्हार का छोटा सा बच्चा, हमारे वृंदावन में वहां क्या कहते हैं ब्रह्मकुंड पे एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा इतना बढ़िया कुल्हड़ बनाता था। हम एक बार खड़े खड़े बहुत देर तक, बड़ा भारी चमत्कार है। कैसे? जैसे ब्राह्मण का बालक पैदा होते ही चौक पूरना सीख जाता है, कहाँ कलश रखना है, कहाँ दीपक जलाना है, सत्यनारायण की कथा तो पेट से ही सीख के आता है। क्यों? वो रक्त में है उसके संस्कार। ऐसे ही हर जाति में पैदा व्यक्ति अपने पैतृक कर्म को, व्यवसाय को अपनी वंश परंपरा के संस्कारों से प्राप्त करता है। यदि हम वर्णाश्रम व्यवस्था को माने तो भारतवर्ष में कोई व्यक्ति भूखा नहीं, कोई व्यक्ति नंगा नहीं और कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं। जब हम अपने धर्म का त्याग करते हैं और दूसरे के धर्म का अतिक्रमण करते हैं तभी समाज की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। तो राम जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, 5 पाप कह रहे थे। तो स्वर्णस्ते माने किसी भी जिस धन को हमने कमाया नहीं, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, दूसरे का आधिपत्य जिस पर है, उसको पीड़ित करके उसे लेना, यह है स्वर्णस्ते। ये भी ब्रह्म हत्या के जैसा ही पाप है, शराब पीने के जैसा ही पाप है, गुरु तल्प गमन के जैसा ही पाप है। अब 4 महापाप तो मनु जी ने गिना दिए, 5वां नहीं गिनाया, जबकि 5 महापाप कहते हैं। तो 5वां महापाप क्या है? बोले तत्संसर्गी च पंचमः। क्या कहा? तत्संसर्गी च पंचमः। आप ब्रह्म हत्या नहीं की है आपने, पर ब्रह्म हत्यारे के साथ हाथ मिला रहे हैं, गो हत्यारे के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो आप ब्रह्म हत्या गो हत्या का पाप आपको लग जाएगा। अब ईमानदारी से विचार करो, गोरक्षा जिनके एजेंडे में नहीं है उनको मत देने पर गो हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हम आवाहन कर रहे हैं, एक बार देश गोरक्षा के नाम पर अपना मत दे, और जो राजनीतिक दल ईमानदारी से अपने घोषणा पत्र में यह स्वीकार करे कि हम शासन में आते ही इस देश की धरती से गोवध का कलंक मिटाएंगे, गोरक्षण और संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना बनाएंगे, ऐसा जो सच्चाई पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक कहे, उसी को देश एक बार मत दे। हम लोग
गौ माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन वोट उन्हीं को देते हैं जो गो विरोधी है। कब तक गाय के नाम पर हम लोगों को छला जाएगा? अब जागृत होना चाहिए, समाज को सावधान होना चाहिए। तो राम जी तत्संसर्गी च पंचमा, आप शराब नहीं पीते हैं, पर शराब पीने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आपको भी शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप व्यभिचारी नहीं, आप सदाचारी हैं, पर दुराचारी व्यक्ति आपको पाप लग जाएगा, बिना किए वो पाप लग जाएगा। आप चोर नहीं हैं, पर दूसरों का धन हड़पने वाले, दूसरों के अधिकार का हनन करने वाले से प्रेम आप करते हैं, तो आपको भी वही पाप लग जाएगा। तो इन चारों प्रकार के पापियों में से किसी एक प्रकार के पापी से भी संपर्क करने वाला व्यक्ति उसी पाप का भाजन बनता है, उसी पाप से वह युक्त हो जाता है। इसलिए भैया इनसे नहीं करना चाहिए। नाम हम नहीं लेंगे। एक जगह यज्ञ हो रहा था, एक बड़े महापुरुष यज्ञ कर रहे थे, हमको भी वहां बुलाया गया। तो जिसकी गाड़ी में बैठकर हम निवास तक पहुंचते थे, उस व्यक्ति ने बड़ा रोज आग्रह करता कि महाराज मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। अब कथा के बाद थोड़ी देर कुछ अपने शरीर का भी धर्म होता है, और वक्ता को भी कम से कम 1-1.5 घंटे का समय तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हम कहते कि नहीं ठीक है, बाद में देखेंगे। अब वही गाड़ी चला रहे थे, एक बार वो ले गए अपने घर। बोले नहीं महाराज 5 मिनट, अब तो कल आपको जाना ही है, 5 मिनट थोड़ी आप घर चरण पड़ जाएंगे। ठीक, हम भी वही से हैं, ऐसे वैसे नहीं है। चलो चले गए उनके घर। उन्होंने कहा फल खा लीजिए, जल पी लीजिए, कुछ नहीं तो देसी गैया का दूध है, दूध ही पी लीजिए, और सब चीज सामने प्रस्तुत की। पर पता नहीं क्या बात है, भीतर वाले ने बिल्कुल अनुमति नहीं दी कि यहाँ कुछ ग्रहण करो। मना पूतम समाचरित, भीतर वाले ने मने कर दिया, मत खाओ पियो। नहीं खाया पिया। हमने उनको कहा भाई अभी कथा कह के उठे हैं, और कथा कहने के तुरंत बाद कुछ खाना, अरे नहीं गरम गरम दूध तो बहुत फायदा करता है, ले लो। कि नहीं, कुछ नहीं लेंगे। हमने कहा अब जल्दी हमको हमारे आवास तक पहुंचाइए। तो फिर बैठे गाड़ी में चले, बड़े दुखी हुए। बोला महाराज जी लगता है मेरे धंधे के बारे में आपको किसी ने बता दिया। हमने तो पूछा ही नहीं था, हमने नहीं पूछा था। बोले लगता है किसी ने आपको हमारे धंधे के बारे में बता दिया, इसलिए आपने मेरे घर का पानी भी नहीं पिया। हम तो चुप थे। वो अपने आप ही बोला कि महाराज हमारा शराब का काम जरूर है। उसने कहा हमारा शराब का काम जरूर है, लेकिन मैं स्वयं शराब नहीं पीता हूँ। हमने कहा चलो, मन ही मन कहा चलो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, तत्संसर्गी च पंचमा, नहीं तो अपने तो व्यसन से मुक्त हैं, आज खा पी के हम भी। धन के लोभ लालच में साधु संत भी, अब वो यज्ञ का प्रधान यजमान था, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, और एक अच्छे श्रीमंत व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा चमड़े का काम है, गोरक्षा का पवित्र संकल्प लेकर हम यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारा धन अपवित्र है, तुम्हारी एक कौड़ी भी हम यज्ञ में नहीं लेंगे। नहीं लिया स्वामी जी ने। आज क्या हम धार्मिक कार्यों के समय विचार कर पा रहे हैं कि पवित्र धन ही हम सेवा के कार्य में लें? यदि हम ये निश्चय कर लें तो अपवित्र काम करके पाप की कमाई करने वाले लोग अपने आप डरेंगे
कि जब हमारे पाप के धन को अच्छे काम में कोई ले ही नहीं रहा है तो हम ऐसे धन को कमाकर क्या करेंगे। लेकिन आज हमें धन चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। तो नारियों का सतीत्व नष्ट हो गया, नारियों के सौभाग्य चिन्ह भी चले गए, विदा हो गए। अब नारी संस्कार शून्य हो गई तो संस्कार संपन्न बालक और संस्कार संपन्न बालिकाएं उनके गर्भ से कहां जन्म लेने वाले। मैया के गर्भ में बच्चा है और वो सिनेमा देख रही है तो काहे को ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, एक्टर नहीं पैदा होंगे। मैया मोबाइल चला रही है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल सब समझते महाराज। क्यों? क्योंकि सुभद्रा गर्भिणी थी और अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की बात उसको सुनाई थी तो उसका प्रभाव अभिमन्यु को गर्भ में पड़ गया। इसका मतलब गर्भ में जिस समय संतान होती है उस समय माता जो कुछ कहती है, सुनती है, सोचती है, देखती है, वो सारा संस्कार गर्भगत जीव पर पड़ता है। आपके गृहस्थाश्रम की सफलता, आपके मातृत्व की सार्थकता इसमें है कि आपकी कोख से ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक जन्म लें, आपकी कोख से मीरा करमेती बाई जैसी भक्त कन्याएं जन्म लें, हाँ सती सावित्री जैसी, अरुंधति अनुसुईया जैसी कन्याएं आपके गर्भ से जन्म लें। इसमें आपके गृहस्थाश्रम की सफलता है, आपके मातृत्व की सफलता है। ये बुद्धि नष्ट क्यों हुई माताओं की? माताएं बहुत खराब समझ रही होंगी कि देखो संख्या में हम ही ज्यादा हैं और आज बाबा जी हमारे पीछे पड़ गए। देखो उसका कारण है, थोड़ा पैसा बड़ा नहीं कि सबसे पहले हमने रसोई को तिलांजलि दे दी, नौकरों के हाथ की रसोई खा रहे हैं, कहां से संस्कार आवेंगे? अरे आप अन्नपूर्णा हो, आप लक्ष्मी हो, पवित्रता से घर में ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए और अपने लाला को जैसे मैया वात्सल्य पूर्वक जिमाती है ऐसे पवित्रता से सुंदर अपरस में रसोई बनाइए, ठाकुर जी को भोग धराइए, स्वयं पाइए, वात्सल्य पूर्वक परिवार के लोगों को परोस के जिमाइए। देखो घर में कितना सात्विक वातावरण निर्मित होता है। महाराज जी, राम जी गद्दी पर विराजमान हो गए, राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान हैं, पर श्री जानकी जी साम्राज्ञी होते हुए भी स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाती हैं और सरकार को नहीं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सबको परोस के जिमाती हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तीनों माताएं अपने हाथ से रसोई बनाती है, चक्रवर्ती महाराज को जिमाती है, पुत्रों को जिमाती है। आप घर में रसोई बनाना शुरू करो, रसोई घर में जूता चप्पल ले जाना बंद करो। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है वो वस्तु रसोई घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। देखो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करो, शुद्ध सात्विक पवित्र आहार करो, बाहर की बाजार की गंदी चीजें घर में न घुसें। फिर देखो शुद्ध पवित्र सात्विक आहार करो, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। अच्छा संग करो, शुद्ध सात्विक आहार करो और पवित्र जल पियो। ये फिल्टर वाले अभी भी करने लगे महाराज जी, ये फिल्टर वाले गटर का पानी फिल्टर करके पिला देते। हाँ शुरू हो चुका है ये काम। ये बोतल वाले कब गटर का पानी
जो तुमने अपने शरीर से बाहर पानी निकाला है मलमूत्र के रूप में, वो कब शोधित करके तुम्हारे भीतर ही पहुंचा देंगे कोई पता नहीं। इसलिए शुद्ध सात्विक जल पियो, पवित्र जल पियो। क्या कहना, पवित्र अन्न खाओ, पवित्र जल पियो, पवित्र आहार ग्रहण करो, रसोई की पवित्रता सुनिश्चित करो। हम सही बतावें, हमारे संत जो अपने हाथ से बनाते वही हम पाते हैं, किसी के घर में भोजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भोजन? लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो अमुक संत खाते थे, अमुक संत खाते थे। अब नियम ले लिया पक्का, अब कच्चा पक्का कुछ नहीं खाते, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब से हमें ये पता चला कि वैश्यों के यहाँ पहले तो महाराज माने ब्राह्मण होता था, अब महाराज माने महाराज, कोई जाति का हो, वही बाथरूम साफ कर रहा है और वही रसोई बना रहा है, हाथ जोड़ लिए लंबे। अब नहीं खाना किसी के घर में, जिसके घर खा लिया उसका जूठा खा लिया, जिसका पानी पी लिया उसका जूठा पानी पी लिया। इससे भी बुद्धि बिगड़ती महाराज। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी ने पक्का नियम ले लिया है, देश विदेश कहीं जाए अब किसी के यहां नहीं पाते हैं। वो उनके पवित्र ब्राह्मण रसोईया जो बनाते हैं, अपरस में बनाते हैं, बिना सिले वस्त्रों में बनाते हैं, और उनके अपने साधुओं को भी हक नहीं है कि वो भीतर जाए चले जाएं। बहुत आहार शुद्धि का चित्त पर बहुत ऊंचा प्रभाव होता है, आप करके देख लीजिए। तो भैया माताओं से प्रार्थना है, आप लोग बुरा नहीं माने, आप तो सब हमारे पूज्या हैं, हम सबका पोषण करने वाली हैं। इतने अच्छे संस्कार आप दें कि आपके गर्भ से सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष, धर्मशील पुरुष, लोभ रहित पुरुष आपके गर्भ से जन्म लें और आपका मातृत्व सफल हो। तो भैया ये गाय के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए जय जय श्री राधे।